लेकिन इन बेकार के पचड़ों में पड़कर अपनी प्रतिभा को नष्ट कर रहे हो। कौन सा पचड़ी की बात कर रहे हैं आप? यही खंडन मंडन कवि का यह काम नहीं। कवि का काम है सरस्वती देवी के चरणों में बैठकर उनकी आराधना करना, गली बाजारों में कवित गाते फिरना नहीं। आप क्या बढ़िया वाणी बोलते हैं। देखो, एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए तो सभी दरवाजे खुल जाते हैं। पर क्या तुम्हारी बातें यहाँ किसी बैठे हुए इंसान को समझ में आती है? मुझे समझानी भी नहीं है साहब। तुम हिंदुओं को भी गाली देते हो और तुर्कों को भी। मैं तो किसी को गाली नहीं देता और ना ही मैं अपना दुश्मन किसी को समझता हूँ। अरे समझदारी से काम लेते, एक बार में एक का समर्थन करते और दूसरे का विरोध। इससे तुम्हें दोनों से फायदा होता, लेकिन तुमने तो दोनों को ही नाराज कर रखा है। हवा करो, देखते रहना चाहिए। जो पेड़ आंधी के आगे नहीं झुकते वे उखड़ जाते हैं। देखिए साहब, हम तो पागल ठहरे, हम तो अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी उजले कपड़ों पर छींटे पड़े। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो तुमसे कहता हूँ कि अभी भी समय है, समझ जाओ। पर तुम्हारी बातें तो हमारी ही समझ में नहीं आती। पता नहीं कैसे तर्क देते हो। कौन सा तर्क की बात कर रहे हैं आप? अरे जब तुम ही कहते हो कि तुम्हारा काम लोगों तक प्रेम और भक्ति का उपदेश पहुंचाना है, तो जो जहाँ बैठा है उसे वहीं बैठे रहने दो। अब इस बात का क्या दुख है कि पहले कोई अपना धर्म बदले, उसके बाद ईश्वर की सच्ची भक्ति करे। मुझे तो इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। आपको तो नजर आएगा भी नहीं साहब। तुर्क तुर्क रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण और जुलाहा जुलाहा। देखिए, तीनों भगवान के सच्चे भक्त और तीनों एक दूसरे के ही दुश्मन हैं। तीनों एक साथ बैठकर भक्ति ही नहीं कर सकते। एक साथ बैठकर भक्ति करना जरूरी क्यों है? सुनिए साहिब, मैं हूँ तो नीच जात का अनपढ़ जुलाहा, पर एक बात तो मैं भी समझता हूँ। जब तक किसी की नज़र में एक ब्राह्मण है और दूसरा मुसलमान, तब तक वह इंसान को इंसान तो नहीं समझेगा। इसलिए तो मैं मंदिर के विधि विधान छोड़ता हूँ, मस्जिद के रोज़ा नमाज भी छोड़ता हूँ, ताकि मैं इंसान को इंसान के नाते तो गले लगा सकूँ। जिस तरीके के तुम हो हमें समझ में आ रहा है। तुम्हारे मन में ये प्रश्न तो उठ रहा होगा कि हमें यहाँ किसने भेजा है? जी जी, आप बताइए ना, कोतवाल साहिब ने ही भेजा होगा आपको। कोतवाल साहब हमें तुम्हारे पास क्यों भेजेंगे? हम स्वयं तुम्हारे पास आए हैं। आप साफ साफ बताइए, आप तशरीफ क्यों लाए हैं? सुनो कविता, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बिहार फतेह के बाद वापस जा रहे हैं। कुछ समय के लिए वे काशी में रुकेंगे और हाकिम को लगता है कि तुम्हारी वजह से शहर में दंगा भड़क सकता है। मस्जिद वालों के पास तलवारें हैं, मंदिर वालों के पास भाले नोचे हैं, मेरे पास मेरा एक तारा है और मेरे रहते झगड़ा किस बात का? वो जो भी हो, पर बादशाह सलामत के यहाँ रहते हुए तुम कहीं भी सत्संग नहीं लगाओगे, कवित नहीं सुनाओगे और किसी से बहसबाजी तो बिल्कुल नहीं करो। देखिए साहब, सत्संग तो लगेगा, कवित भी गाएंगे और सत्संग भी लगाएंगे। सत्संग के कारण एक बार भी तेरा झोपड़ा जल चुका है ना? जानता हूँ। तो यह भी जान ले कि इतनी जल्दी इतनी अकड़ दिखाना सही बात नहीं। अपनी तौफीक पहचान। हम यहाँ तेरा भला करने के लिए स्वयं आए हैं और तू हमें ही आगे दिखाता है। सत्संग तो लगेगा साहब, सत्संग तो लगेगा। सत्संग तो लगेगा। जो हमने कहना था वो कह दिया, अब आगे की तू सोच। सत्संग तो लगेगा। सुन कायर, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी
इससे क्या होगा? इससे धर्म की मर्यादा टूटेगी, जात पात के नियम टूटेंगे। नाई, चमार, मोची, हिंदू, तुर्क सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। ये बीमारी काशी में ही नहीं हर जगह पे फैल रही है। जी, नाम ईश्वर का लेते हैं और आके खुदा को दिखाते हैं। ये क्या आंखें दिखाएंगे? हमसे भूल हुई। अगर एक बार इन्हें हाथी के पैरों के तले ड्रोन दिया जाता तो इनके सब सत्संग भंडारे यही खत्म हो जाते। क्या हुआ? बादशाह सलामत आ पहुंचे? हुजूर, लश्कर निकल चुका है। बादशाह सलामत ही पहुंचते ही होंगे। कितने दिन तक यहाँ कायम रहेंगे? लश्कर 2 दिन तक पड़ाव डाले हो। उनकी आगमन के दूसरे दिन भी शाही दरबार का इंतजाम करके हुजूर, क्यों? क्या खबर है? बादशाह सलामत ने फरमाया है कि वे काशी से अपने निवास के दिनों में कबीरदास से मिलना चाहते हैं। कबीरदास से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमने तो उसे और उसके साथियों का हवालात में बंद कर दिया है। फरमा रहे थे कि उनके शेख पीर तक की कबीरदास का बहुत जिक्र करते हैं, इसलिए वे कबीरदास से मिलना चाहते हैं। ये तो पूरी बात ही पलट गई। हम तो कबीरदास को उनके रास्ते से हटाना चाहते थे। बादशाह इसलिए बादशाह होते हैं क्योंकि वे इंसान को पहचानते हैं। उन्होंने कबीर की खूबियों को देख लिया जो हम ना देख पाए। इसी में कुछ गुण ही होते हैं जो लोग उन्हें आंखों पर बिठाते हैं। बीसियों लोग कबीरदास के सत्संग में बैठते हैं, ये बिना किसी कारण तो नहीं होता। इस आदमी को कितना दंड दिया गया, बस हाथी के नीचे रौंदा गया, गंगा में डुबोया गया, चमड़ी उधेड़ी गई, बस इसे आँच ना आई। पहुंचा हुआ फकीर था, इससे बच गया। बात में कोई शक नहीं कि कबीरदास में कोई खुदादाद ताकत है। एक ऐसी कशिश है जिससे लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। जी मालिक, जब हमने उसकी तरफ पहली बार देखा था तो हम उसकी ओर देखते ही रह गए, मानो उसके चेहरे से नूर टपक रहा हो। तो यही फैसला हो, कबीरदास और उसके साथियों को रिहा कर दिया जाए और वो लोग काशी में निकल जाए। जहाँ ये लोग बैठते हैं वहाँ की साफ सफाई मैं करूँ। वहाँ सरकारी बस्ती भी भेज दिए जाएंगे, पानी का छिड़काव भी कर दिया जाएगा, छोटी मोटी सजावट भी कर दी जाएगी। कुछ गुलाब केवड़ा भी छिड़कवा दे। बादशाह सलामत मुमकिन है कबीरदास से वहीं मिलना चाहिए। और खबरदार, बादशाह सलामत को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि कबीरदास का छोटा जला दिया गया है। क्या उसके और उसके साथियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती करी जा रही है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हम इनका जमाव तोड़ते रहे, कबीर और उसके साथियों को कोड़े लगाते रहे, और आज बादशाह सलामत स्वयं उससे मिलने आ रहे हैं। बादशाहों के दिल की था कोई नहीं पा सकता। ये आवाज कैसी? हुजूर, लश्कर आ पहुंचा है। सभी दरबारी बादशाह सलामत की आगमन के लिए बाहर पहुंचे। हुजूर, काशी नरेश मुल्की और दरबारी से पहले ही रवाना हो चुके हैं। पूरी की पूरी फौजी टुकड़ी बादशाह सलामत की खिदमत के लिए तैनात कर दी। जी हुजूर, लश्कर के खान पान के लिए शहर में मुनादी करवा दी जाएगी। सभी दुकानदार रसद छावनी में पहुंच जाएंगे और कबीर के साथ अमान मर्यादा का ही सलूक किया। चलिए चलते हैं कोतवाल साहिब। कबीरदास का कैसा सितारा चमका है, लगता है कोई पहुंचा हुआ पीर पैगंबर है। तो संभल कर बादशाह सलामत के आने की बात सुनकर समझ ना जाने हम क्या कर बैठते और ना जाने इसका क्या हाल।
हमने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। हमारे पीर शेख तक्की साहब अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। इधर सड़क के किनारे तुम क्या करते हो फकीर? भगवान का नाम लेते हैं साहब। तुम्हें और कोई जगह इबादत के लिए ना मिली? सड़क के किनारे तो भिखमंगे बैठते हैं। हमारे वहाँ पीर शेख तक्की साहब भी बैठक जमाते हैं, लेकिन किसी बाग में या मस्जिद के चबूतरे पर। हमने तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है। अक्सर पीर शेख तक्की साहब तुम्हारा जिक्र करते हैं। उनकी इनायत है साहब। आजकल दरवेशियों, सूफियों और फकीरों का असर रसूख बढ़ने लगा है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ दिल्ली आओ। हम तुम्हारी मुलाकात वहाँ शेख तक्की साहब से कराएंगे। इन मजहबी लोगों की गुफ्तगू सुनकर हमें बड़ा लुत्फ आता है। हम अक्सर दो मजहबी लोगों के बीच भैंस छुड़ा देते हैं, रोनक चोट चढ़ाते देखते रहते हैं, खूब मजा रहता है। हिंदू लोग भी अगर मुस्कुराती नहीं करते कि बुद्ध ही खुदा है। लाहौर वाला कुंवर एक पत्थर का टुकड़ा अपने में खुदा कैसे हो सकता है? इसके पीछे भी एक फलसफा है। अब तुम समझो, एक फनकार है, तस्वीरें बनाता है, उसके दिल में एक जज्बा उठता है। अब जज्बे का तो अपना कोई रंग रूप ना होता, ना शक्ल होती, लेकिन वह फनकार अपने रंगों और लकीरों की मदद से अपने जज्बे का बयां करता है। समझे? ऐसा इन लोगों का कहना है। वो तो एक जरिया है खुदा तक पहुंचने का। लेकिन हमें तो सच पूछो, इन बातों को सुनकर बड़ा सिंपल होने लगता है। तो कुछ काम धंधा भी करते हो या दरवेशी भी? मेरा मतलब कि मांग कर खाते हो या? साहब मैं जुलाहा हूँ, कपड़े बुनता हूँ। ये मेरा भाई रदास है, ये चमार है, और पीछे हसीना पीपा में बैठे हैं, वो भिश्ती का काम करते हैं। अच्छा, तो तुम फकीर नहीं हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देखकर लगता तो नहीं तुम जुलाहा हो। फटे पुराने देखकर लगता है कोई भिखमंगे हो। जुलाहों की यही तो खूबी है बादशाह सलामत। खुद के लिए कपड़े भी नहीं जुटा पाते और दूसरों को कपड़े पहनाते फिरते। मैं तो यही जानता हूँ कि हर काम इबादत है। यह तो अपने अपने अमाल की बात है। अमाल के मुताबिक ही इंसान को जन्नत नसीब होती है और तोसक भी। चिथड़े नसीब होते हैं और मोतियों के हार भी। आपने अपने भाई की बात कही तो मुझे याद आया, किसी के आंसू दूसरे के लिए मोती जुटा देते हैं और किसी के लिए कपड़े भी नहीं बुन पाते। बड़े हाजिर जवाब हो। बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि तेरा दिल ना हो। जन्नत हो? जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है साहब। मेरे दिल में मेरा खुदा बसता है। कौन है वह खुदा? मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है। वो ना ही हिंदू में फर्क करता है और ना ही मुसलमान। वो सबके दिलों में बसता है। लेकिन हमारे वहाँ भी सूफी हैं, वह मुसलमान है, वह दीन को कबूल करते हैं, लेकिन लगता है यह अपनी दीन को कबूल नहीं करता। हम दोबारा पूछते हैं, तेरा मज़हब क्या है? मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी है साहब। यह क्या बकता है तू? अभी अभी तो तू खुदा की जात की बात कर रहा था। खुदा की जात मजहब नहीं है। इंसान का रोजा नमाज पूजा पाठ मजहब है। और मैं तो इंसान को इंसान के नाते गले लगाता हूँ। ठीक ही तो है। इंसान को इंसान के नाते गले लगाना एक धर्म से ऊपर का काम है। बड़ी पहली बात कही है। समझदार आदमी मालूम होते हो। जरा तफसील के साथ कहो, कहना क्या चाहते हो? हर काम इबादत कैसे हो सकता है? अब हम कपड़े बुनते हैं, क्या उसे भी इबादत कहोगे? अब हम जंग लड़ते हैं, क्या उसे भी इबादत कहोगे? नहीं साहब, देखिए जंग इबादत नहीं, इंसान की खिदमत करना, उसे सुखी बनाना इबादत है। अब हम बिहार पर अपनी फतह का झंडा गाड़ के आए हैं, तो क्या वह उस दीन की खिदमत नहीं, उस कौम की खिदमत नहीं? नहीं साहब, वो दीन और खुदा की तौहीन है। यह क्या कर रहा है? सुन फकीर, तेरे फलसफे तुझे दूर ना ले जाएंगे। तू पहला ऐसा इंसान है जो हमसे इस तरह बोलने की जरूरत कर रहा है, लेकिन जाना भी नहीं है साहब। हम तेरे साथ नरमी से पेश आएंगे, क्योंकि हम फकीरों पर हाथ नहीं उठाते। बोल, तेरा मजहब क्या है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदुत्व
भज जाऊं न तीरथ पूजा, कहे कभी भ्रम सत भागा, एक निरंतर सुमन लागा। दीन की तौहीन करता, यहाँ तक कि रोजा नमाज को बुरा बना देता, मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें करता। सुन फकीर, हमने सोचा था कि तुझे दिल्ली ले जाएंगे, तेरी मुलाकात वहाँ शेख तकी साहब से कराएंगे, लेकिन हम तो देखते हैं तू तो कोई खाकी जरूरी आदमी है जो दीन की तौहीन करता है। सुन फकीर, हम तुम्हारा पूछते हैं, तेरा मजहब क्या है? मैंने मजहबों को छोड़ दिया है साहब। मजहबों को छोड़ दिया है? ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो तू खुदा की जात की बात कर रहा था। खुदा के साथ मजहब थोड़ी, रोजा नमाज पूजा पाठ मजहब है। ठीक ही तो है। इंसान को इंसान के नाते गले लगाना एक धर्म से ऊपर का काम, और मैं यही करता फिरता। लेकिन हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान, क्या हिंदू का बेटा हिंदू ना होगा? देखिए साहब, जन्म से तो सभी इंसान होते हैं, वरना ब्राह्मण का बेटा तो पेट से तिलक लगाकर ही निकलता, और मुसलमान का बेटा खतनी करवाकर। यह क्या बक रहा है? सुन फकीर, तेरे फलसफे तुझे दूर ना ले जाएंगे। मुझे दूर जाना भी नहीं है साहब। अच्छा सलामत आप इसे सजा कीजिए। सुन फकीर, हमने सोचा था कि तुझे दिल्ली ले जाएंगे, तेरी मुलाकात शेख तकी साहब से कराएंगे, और तू तो भाई हक की जरूरी आदमी है। हम दोबारा पूछते हैं, तेरा मजहब क्या है? साहब मैंने कहा तो, मैंने मजहबों को छोड़ दिया है। आदमी पर कड़ी नजर रखो और हमें इत्तला करते रहो। सुन फकीर, अगर आज के बाद हमें तेरी शिकायत सुनी कि तू दीन की तौहीन करता है, तो तेरी टांगें पीट देंगे। इन सबको हटा दो यहाँ से और इस आदमी को बाहर निकालो। कैलाश, अब सत्संग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उस युग में किसी ने कबीरा को नहीं अपनाया, तो क्या आज का समय भी वैसा ही है जहाँ कबीरा को अपनाया नहीं जाएगा? साथी कहे कभी कि सुनो साधो ध्यान से। हमारा यह प्रयास आपको सोचने पर मजबूर कर पाया तो हमारा नाटक सफल हुआ। Dear audience, your enthusiasm and energy made this performance even more special. Your applause is the greatest reward for a talented artist. अब समय है उन सितारों से मिलने का जिन्होंने इस नाटक को जीवंत किया। A huge round of applause for your entire team who worked tirelessly, made this performance. Starting with Zara Khan as Kabir, Vicky as Nora, Parita as Neema, Rohan as Kotwal, Diksha as Mahant.
Rupa. Akshara as Nagrik. Saloni as Naida. Matthew as Chowdhury. Himanshu as Bachcha and Nagrik. Pranno as Angima. Kusum as Anta Bhikhari. Jyoti as Julaha and Chowdhury. Sakshi as Sadhu and Nai. Janvi as Nagrik. Ishika as Sena. Vitalakshmi as Sadhu. Nandini Haldar as Bhakt. Now I would like to introduce our visionary director, Mr. Sandeep Kumar sir, whose creativity and dedication was truly inspiring. Thank you sir for leading us through an incredible journey. Thank you. Now we respectfully invite Honorable Principal Ma'am, Professor Sadhna Sharma, to present a token of appreciation to our Chief Guest, Dr. Pankaj Kumar Mishra, as a gesture of her gratitude. We now invite the convener of the club, Dr. Rishiraj Pathak, to honor our principal ma'am, whose unwavering support has made this event possible. Now I would like to invite our principal ma'am. हमारे मुख्य अतिथि पंकज जी यहाँ पर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी छात्राओं की अभिनय प्रतिभा को देखने के बाद मेरी विजिटर जवाब दे रही है। इतना सुंदर अभिनय आप लोगों ने किया है, और जब देख रही थी मैं आप लोगों को, तो ये देख रही थी